आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ कंट्रोल्स ऑफ जीन रेगुलेशन या कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूक्रेट्स। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि जीन रेगुलेशन किस तरह कंट्रोल होता है यूक्रेट्स में, ठीक है, और प्रोक्रिएट्स में। फ़िलहाल जो है ना, हम जीन एक्सप्रेशन यूक्रेट में देखते हैं कि किस तरह जीन रेगुलेट किस तरह होता है, मतलब प्रोटीन किस तरह बनता है और किस लिहाज से बनता है। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले इन यूक्रेट द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल्स एनी फॉलोइंग 5 स्टेप। मतलब यूक्रेट में जो है ना जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन जो है ना वो कितने स्टेप में होती है, ज़ा 5 मेजर स्टेप में होती है। सबसे पहले जो है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल होता है। नंबर 2 पे जो है ना आरएनए प्रोसेसिंग होता है, और उसके बाद जो है ना मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल होता है, और उसके नंबर 4 में जो है मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन होता है। नंबर 5 में मैसेंजर आरएनए डिग्रेड हो रहा है, और नंबर 6 में जो है प्रोटीन डिग्रेडेशन कंट्रोल होता है। इसको इन 4-6 जो स्टेप हैं, इन 6 स्टेप को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल होता क्या है, आरएनए प्रोसेसिंग क्या होता है, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन क्या होता है, मैसेंजर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इस सब को मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा। आप उम्मीद करता हूँ कि आप उम्मीद से आप पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले जो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल कंट्रोल होता है। ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन आपने हर जगह पे पढ़ा होगा, आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो फंक्शन होता है ना, वो प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बनाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज अ फंक्शन ऑफ प्राइमरी मैसेंजर आरएनए। जो आपने देखा होगा कि मतलब डीएनए से जो आरएनए बनता है, डीएनए से जो आरएनए बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, ठीक है। डीएनए से जो आरएनए बनता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये जो है ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल कंट्रोल पर हैं तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल का प्राइमरी फंक्शन जो है प्राइमरी मैसेंजर आरएनए से, मतलब इसका फंक्शन है। और ये जो प्रोसेस जो होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये बेसिकली न्यूक्लियस में हो रहा होता है, न्यूक्लियस के में हो रहा होता है, मतलब प्रोक्रिएट्स के में नहीं हो रहा होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, ये प्रोक्रिएट्स में नहीं हो रहा होता है। ये मैं फिलहाल जो बात जो कर रहा हूँ वो यूक्रेट के बारे में कर रहा हूँ। और इस प्रोसेस को, जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल जो है ना, ये प्रोसेस जो जी रेगुलेट करता है, ये इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, इसको कंट्रोल जो कर रहा होता है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल कंट्रोल होता है, ठीक है। नंबर 2 जो है वो आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल है। आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल ये भी एक प्रोसेस होता है जो फॉर्मेशन करता है मिच्योर मैसेंजर आरएनए, मतलब मिच्योर मैसेंजर आरएनए बनाता है, ठीक है। और मिच्योर मैसेंजर आरएनए कहाँ से बनता है, वो प्राइमरी मैसेंजर आरएनए से बनता है। ये प्रोसेस भी न्यूक्लियस में हो रहा होता है, न्यूक्लियस के यूक्रेटिक सेल के न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को जीन रेगुलेशन कंट्रोल कौन करता है, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो इस आरएनए प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल। मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट मतलब पहले तो अभी ट्रांसक्रिप्शन लेवल कंट्रोल में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल में प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बनता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है और ये प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बन गया। और उसके नंबर 2 में जो है मिच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है फ्रॉम प्राइमरी मैसेंजर आरएनए से, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, जो वो मैसेंजर आरएनए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब कि मतलब वो जाके पहले तो न्यूक्लियस में हो रहा था ना, ये दो जो प्रोसेस जो हो रहे थे वो न्यूक्लियस में हो रहे थे। और तीसरा जो प्रोसेस है वो मैसेंजर आरएनए कहाँ पे हो रहा होता है, वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ से, ठीक है। अभी देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल क्या होता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मैसेंजर आरएनए, दिस इज लोकेटेड इन द ट्रांसलेट इनटू द साइटोप्लाज्म। मतलब मैंने कहा था ना कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा, और उस प्रोसेस को कहते हैं मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल। और उसके बाद जो प्रोसेस जो हो रहा होता है, ये जो प्रोसेस मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल, ये मिसाल मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, और इसमें ट्रांसपोर्ट होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस से जो है ना जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए है वो ट्रांसलेट होगा, कहाँ पे आएगा, ट्रांसलेट होके
न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। नंबर 4 में जो है क्या होता है, नंबर 4 में ये होता है कि मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन किस तरह होता है। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन इस तरह होता है कि दिस मैच्योर जो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया ना, साइटोप्लाज्म में आ गया है मैच्योर, उसमें ट्रांसले मतलब वो जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होगा इनटू द प्रोटीन में। मतलब हमें तो बनाना तो प्रोटीन बनाना है ना, हमें आरएनए को मैच्योर मैसेंजर आरएनए को क्या करना है, हमें ज़रूरत है प्रोटीन की, तो वो प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेट होगा इनटू प्रोटीन में इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट या वेरियस एंजाइम होते हैं, मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं जो मतलब ट्रांसलेट करेगा, मतलब जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करेगा इनटू द प्रोटीन में, एंड दिस इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन। एंड बाय कंट्रोलिंग this process controlled by gene expression can be controlled by following 5 steps, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 5 पे जो स्टेप है वो जीन एक्सप्रेशन का, वो मैसेंजर आरएनए डिग्रेड का मतलब ये होता है कि जो मैसेंजर आरएनए डिग्रेड होगा, मतलब उसको वो डिग्रेड होके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। मतलब प्रोटीन के लिए हम जाना पड़ेगा उस प्रोसेस में, जो वो उस प्रोसेस का नाम होता है प्रोटीन डिग्रेशन कंट्रोल। और इफ जहाँ पे प्रोटीन रेगुलेशन बन जाता है तो उसके बाद जो है, उसके बाद आपको इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है, कि इसका डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। इसका डायग्राम ये डीएनए जो है ना, ये डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा, प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैंने आपको पहले बताया प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बनेगा। और इस प्रोसेस ये जो लेवल होता है डीएनए से जो प्राइमरी मैसेंजर, ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्राइमरी मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये डीएनए जो से भी प्राइमरी मैसेंजर आरएनए का ये ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन ये जो कंट्रोल करता है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल कंट्रोल। और प्राइमरी मैसेंजर आरएनए से जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो जो प्रोसेस होता है वो आरएनए प्रोसेसिंग होता है, आरएनए प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सेकंड स्टेप, ये जो दो स्टेप जो है ना, ये जो स्टेप है ना, ये न्यूक्लियस में हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ से आगे जो है ना, यहाँ से जो आगे मतलब यहाँ से आगे जो है वो ये मतलब क्या होगा, डिग्रेड होगा मैसेंजर आरएनए। यहाँ जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए क्या होगा, डिग्रेड होगा, डिग्रेड होगा। मतलब ये जो मतलब ये इस तरह का प्रोटीन है, मैंने थोड़ा सा आपको समझा था। ये इस प्रोसेस को कहते हैं मैसेंजर आरएनए डिग्रेशन, ठीक है, मैसेंजर आरएनए डिग्रेशन, ठीक है। यहाँ से जो है ना, यहाँ से न्यूक्लियस में तो ये दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, और यहाँ से मतलब न्यूक्लियस से क्या करेगा, ट्रांसलेट होगा, मतलब ये जो मैच्योर आरएनए मैच्योर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होगा इनटू द साइटोप्लाज्म में। यहाँ जो ये जो है साइटोप्लाज्म का पोर्शन है, ये जो सारा पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म का है। ये जो अंदर वाला जो है ये सेल का न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, जो ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट होगा इनटू द साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म में उसके बाद जो है नंबर 3 जो स्टेप होता है वो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होगा। मतलब ये जो मैसेंजर आरएनए यहाँ बना है, ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होगा इनटू द प्रोटीन में, ठीक है। ये जो प्रोसेस जो है ये जो प्रोसेस है मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन होगा, मतलब मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होगा, मतलब प्रोटीन के लिए ये अप्लाई करेगा, मतलब बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वन में जो है ना, या लास्ट वन में ये प्रोटीन बन गया, उसकी लास्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटीन डिग्रेशन होता है, ठीक है। ये प्रोटीन डिग्रेशन होता है। ये जो आपको मैंने समझाया है, ये डायग्राम की सूरत में समझाया है। आप देख सकते हैं कि डीएनए से जो प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बताया, दिस प्रोसेस
कंट्रोल बाय ट्रांसक्रिप्शन लेवल एंड दिस प्राइमरी मैसेंजर आरएनए से जो मेच्योर मैसेंजर आरएनए पर दिस प्रोसेस कंट्रोल बाय आरएनए प्रोसेसिंग एंड this one is a translate. This one is a mature messenger RNA translocate into the cytoplasm and the messenger RNA degrade a messenger RNA degrade into the messenger RNA translation and messenger RNA translate into the protein. This is called this is process is called gene control of gene expression and also okay. And thank you, Allah Hafiz. And so it will be so easy for gene expression and gene regulation this process. And I always next topic is gene regulation in procreates. मतलब आपके ये जो टॉपिक था ये यूक्रेट के बारे में था, यूक्रेट का किस तरह प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस मैं इस हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा। और उसके बाद जो है ना इस आगे जो टॉपिक है वो है प्रोक्रिएट्स, मतलब जीन रेगुलेशन जो होता है वो प्रोक्रिएट्स में किस तरह होता है, वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये इसलिए मैं लेक्चर को गैप आपको लेक्चर एक माह से लेक्चर नहीं हो रहे थे या 2 हफ्ते 2 वीक से जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो इसलिए वो उसका रीज़न ये था कि मेरे एक तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्लासेस थे और उसके बाद मेरे अपने क्लासेस की टाइमिंग सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं बना सका। अभी फ़ारिग हुआ हूँ तो अभी लेक्चर बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आप ये नहीं समझें कि आप ख़ुद आप अपनी डिग्री पे फॉलो करें, पर अपने स्किल को ज़्यादा अहमियत दें। आप अगर आपको हेजिटेशन होता है तो हेजिटेशन के लिए आपको ये करना है कि जिस तरह मैं बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, इस तरह आपको रिकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है। हेजिटेशन ना करें, जब भी आप प्रेजेंटेशन दें या कोई टॉपिक समझाएं तो उसमें हेजिटेशन ना करें कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया कि ये चीज़ आपने क्या कहा, ये ना कहें, ये आपकी इम्प्रूव होगी। ये आप ये जो मैंने रिकॉर्ड किया ना, इसमें जो मेरी गलतियां थे, जो मेरी गलतियां होंगी वो अगले रिकॉर्डिंग में लेक्चर नहीं होंगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपने ख्यालात का और अपनी मेरे चैनल मैग्नेट ब्रेन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपकी अल्लाह हाफिज़।